अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में ताज़ा तरीन पेशरफ्त में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI ने आज 4 शुबे को हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार कर लिया। CBI के एक सीनियर अफसर ने कहा कि गोरंटला को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की तश्कील और इस पर अमल दरामद में इनके मुबैना किरदार के लिए गिरफ्तार किया गया और इसके जरिए हैदराबाद के होलसेल और रिटेल लाइसेंसों और इनके फ़ायदेमंद मालिकान को साल 2021-22 के लिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के तहत गलत फ़ायदा पहुंचाया गया था। बुच्ची बाबू को एक दिन के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। CBI ने कहा कि वो इस मामले में इसकी हिरासती रिमांड की दरख्वास्त करेंगे। CBI ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। एक जरिए ने कहा कि वो एक ज़मीनी चार्जशीट दाखिल करने के अमल में हैं और केस को वाटरटाइट बनाने के लिए मजीद शवाहिद इकट्ठा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने का मुतालबा बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संगम लाल गुप्ता के उठाने के साथ ही दोबारा जिंदा हो गया। संगम लाल गुप्ता ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लक्ष्मणपुरी करने के लिए खत लिखा है। मई 2022 में योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए लखनऊ को लक्ष्मण का शहर कहा गया था, काफ़ी मकबूल हुआ था। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने अपने खत में कहा है कि कदीम अकीदे के मुताबिक लॉर्ड राम ने लक्ष्मण जी को लखनऊ तोहफे में दिया था और इसके बाद से इनके नाम पर लखनपुर या लक्ष्मणपुर रखा गया था। लेकिन 18वीं सदी में उस वक्त के नवाब आसिफुद्दौला ने इसका नाम बदलकर लखनऊ रखा और तब से ये इसी तरह जाना जाता है। नाज़रीन, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के बयान पर आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट के जरिए इस पर आप तबसरा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ज़लज़ला ज़दा तुर्की जाने वाले हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद देने से इनकार कर दिया। ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ज़रूरतमंद ममालिक को इंसानी इमदाद भेजने से रोकने की कोशिश की। CNN न्यूज़ 18 ने यह इत्तला दी। काबिल ज़िक्र है कि तुर्की और शाम में ज़लज़ले और बाद के झटकों की वजह से अब तक 7,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर के ममालिक ने इमदादी कामों में मदद के लिए टीमें भेजी हैं। तुर्की के डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि हंगामी खिदमात के 24,400 से ज़्यादा कारकुन राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ हैं। दरअसल हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तुर्की की तरफ से हर मुमकिन मदद की पेशकश के बारे में हिदायत के बाद हिंदुस्तान ने नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्सेस की तलाश और बचाव टीम, तिब्बी टीम और राहत रसानी टीम को फौरी तौर पर मुल्क भेजने का फैसला किया। लोकसभा में सदर के खिताब पर बहस के दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी बहस में हिस्सा लिया, लेकिन इसके जरिए उन्होंने अडानी तनाज़ा और अग्निवीर स्कीम पर मरकजी हुकूमत को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने अडानी मामले पर गौतम अडानी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों में हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। इस दौरान हम तकरीबन 3,600 किलोमीटर पैदल चले। इस सफ़र में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि आप भी सियासतदान हैं, हम भी सियासतदान हैं, लेकिन यात्रा के दौरान बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि ये अडानी जी इतनी तेज़ी के साथ इतने अमीर कैसे हो गए। जब ये सवाल अवाम के जहन में आ रहा है तो आपके जहन में क्यों नहीं आया? राहुल गांधी ने बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत की मुल्की, खारजा और स्ट्रैटेजिक पॉलिसियाँ और तरक्याती प्रोग्राम सनतकार गौतम अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसकी आलमी सतह पर तहकीक की जानी चाहिए और मोदी को सियासत और कारोबार के दरमियान इस अनोखे रिश्ते के लिए गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए। TMC के रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने सदर के खिताब पर बहस में हिस्सा लेते हुए मोदी हुकूमत की फ़िरकाराना पॉलिसियों पर जमकर तनकीद की और इस दौरान बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की भरपूर सताइश भी की। उन्होंने अपने खिताब का आगाज़ बाइकॉट गैंग पर तनकीद से किया और कहा कि हुकूमत ने इन लोगों को बॉलीवुड का बाइकॉट करने का काम पर लगाया हुआ है, लेकिन शाहरुख खान ने सिर्फ एक फिल्म के ज़रिए इनका खिला खमा कर दिया और अपनी फिल्म के ज़रिए बहुत मुस्बित और प्यार भरा पैगाम पूरे मुल्क को दिया। ओब्रायन ने शाहरुख खान को शाबाशी देते हुए कहा कि मुल्क से नफरत ख़त्म करने का जो काम हमें करना चाहिए वो काम शाहरुख खान ने सिर्फ एक फिल्म के ज़रिए कर दिया। मैं हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े आलमी सफ़ीर को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही सिद्धार्थ आनंद, दीपिका पादुकोण, डिम्पल कपाडिया और जॉन अब्राहम को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस फिल्म के जरिए नफरत को गहरी चोट दी है। डेरेक ओब्रायन ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि अवाम नफरत से तंग आ गए हैं और इसीलिए उन्होंने पठान को इतना कामयाब बनाया। महाराष्ट्र कांग्रेस की लीडरशिप में आपसी इख्तिलाफात तोल पकड़ते जा रहे हैं। ये बात आज सामने आई है कि कानून साज असेंबली में डिप्टी अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर बाला साहब थोराट ने कानून साज कौंसिल में कांग्रेस के ग्रुप लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इसे कांग्रेस हाईकमान को रवाना कर दिया।
हालांकि गुज़िश्ता रोज थोराट ने आला कमान को एक खुफिया लेटर भी भेजने का इंकशाफ किया था, जिसमें कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले की शिकायत की बात कही जा रही है। अलबत्ता उन्होंने अपने खत के मशमूलात के ताल्लुक से मीडिया को कुछ नहीं बताया और इसे कांग्रेस का आपसी मामला करार दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में महकमा पुलिस को हिदायत दी है कि वो फिलहाल अपने मॉक ड्रिल के दौरान मुसलमानों के भेष में दहशतगर्दों के हमले दिखाकर मश्क ना करें। मफाद आमा की अर्जीदाश्त पर समाअत के दौरान जजों ने 10 फरवरी तक पुलिस को इस तरह की मश्क से मना करते हुए वकील इस्तगासा को मॉक ड्रिल करने के रहनुमाना खुतूत से अदालत को आगाह करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस SG चिपलाउंगाकर पर मुश्तमिल बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने सैयद उसामा नामी एक समाजी रजाकार के जरिए दाखिल की गई मफाद आमा की अर्जीदाश्त पर समाअत के दौरान यह हुक्म जारी किया। अर्जीगुजार के वकील सैयद तौसीफ यासीन ने अदालत को बताया था कि इनके मौक्किल का कहना है कि मकर संक्रांति के त्यौहार पर अहमदनगर में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया था, जिसमें पुलिस एहलकार मुसलमानों के भेष में दहशतगर्द बनकर मॉक ड्रिल में शरीक हुए। इस मश्क के दौरान जब पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्द बने शख्स को पकड़ लिया तो इस शख्स ने ऐसे नारे लगाए जिससे यह मालूम होता हो कि यह दहशतगर्द मुसलमान है। इस पिटीशन में एक दीगर वाक़या का भी जिक्र किया गया जो 11 जनवरी को चंद्रपुर में महाकाली मंदिर में हुआ था। इस जगह भी जो पुलिस एहलकार दहशतगर्द बनकर मौजूद थे, उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जो आमतौर पर मुसलमान पहनते हैं। इसके अलावा इसी तरह की एक दीगर मश्क का हवाला भी दिया गया जो औरंगाबाद में हुई थी। नवी मुंबई में पाव की कीमतों में इजाफे से आवाम को दुश्वारियां पेश आ रही है। गुज़िश्ता रोज नवी मुंबई में पाव के फेरी वालों को एक लादी पाव 9 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। फेरी वालों के अलावा स्टोर्स में एक लादी पाव की कीमत 13 रुपये मुकर्रर की गई है। कीमतों में इजाफे से शहरियों के लिए नाश्ते का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। इस सिलसिले में एक शहरी ने बताया कि दीगर चीज़ों की महंगाई पहले से बढ़ रही थी, अब एक बार फिर आम आदमी की जेब पर पाव की बढ़ती कीमतों का असर हो रहा है। अब सुबह का नाश्ता भी महंगा हो गया। इसके अलावा मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर गरीब वड़ा पाव पर गुजर बसर करते थे। इनकी जेब पर बोझ पड़ेगा और पाव की कीमत बढ़ने से वड़ा पाव और पाव भाजी के लिए शहरियों को ज़ायद पैसे देने होंगे। RSS के सरबराह मोहन भगवत के जरिए हिंदुओं में समाजी तफरीक के लिए पंडितों को कसूरवार ठहराए जाने के बाद से जारी हंगामा मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इनके बयान से साधु संत और ब्राह्मण समाज आग बगुला हो गए हैं। अब शंकराचार्य स्वामी वेंकटेश्वर आनंद और ब्राह्मण तंजीमों ने अपना रुख मजीद सख्त करते हुए भगवत से हवाला मांगा है कि आखिर इनके इस बयान की बुनियाद क्या है। साथ ही उन्होंने वजाहत भी तलब की है, अगर नहीं तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया। इतना ही नहीं, भगवत से माजरत ख्वाही का मुतालिबा भी किया गया और कई मुकामात पर इनके खिलाफ नारेबाजी तक होने लगे हैं। रियासत आसाम में कम उम्री की शादी यानी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ रियासती हुकूमत के क्रैकडाउन की वजह से हजारों घर तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। 3 दिनों की कार्रवाई में 2500 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं और इन पर इंहिसार करने वाले खानदान बेसहारा हो गए हैं। डबरी में एक माँ जिसका बेटा चाइल्ड मैरिज के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका है, इसको अपनी बहू के साथ सड़क पर भीख मांगती हुई देखे गई। इस खातून के एक रिश्तेदार से गुफ्तगू की बुनियाद पर IndiaToday.com ने बताया कि यह खातून का शौहर कैंसर से जूझ रहा है। कमाने वाला वाहिद फर्द बेटा था जो गिरफ्तार हो चुका है। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने वाला मामला था, इसलिए अब भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। डबरी में ही आयशा खातून नामी 45 साल खातून ने बताया कि इनके 21 साल के बेटे लालचंद बादशाह की शादी गुज़िश्ता साल जब हुई थी तो बहू नाबालिग थी। अब वो 19 साल की हो चुकी है, मगर पुलिस ने बादशाह और आयशा खातून के शौहर को चाइल्ड मैरिज के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। शौहर और बेटे दोनों की गिरफ्तारी ने आयशा खातून को तोड़कर रख दिया है। स्क्रॉल इन वेबसाइट के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अनपढ़ और गरीब लोग हैं जो रोजाना मजदूरी पर जीते हैं। कम अज कम मेरे शौहर को ही गिरफ्तार ना किया होता, इनकी क्या गलती है। आसाम पुलिस की कार्रवाई शुरू होने के बाद आयशा जैसी हजारों ख्वातीन अपने शौहरों और बेटों की रिहाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। आसाम हुकूमत पर इल्जाम लग रहा है कि इस क्रैकडाउन में बतौर खास मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गाजियाबाद की खुसूसी अदालत की जानिब से जारी समन के खिलाफ दायर सहाफ़ी राना अयूब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अर्जी में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट केस में खुसूसी अदालत की तरफ से जारी समन को चैलेंज किया गया था। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और JP पारदीवाला की बेंच ने कहा, हम इस मामले को ट्रायल कोर्ट के सामने उठाने के लिए खुला छोड़ते हैं, हम इस अर्जी को खारिज कर रहे हैं। CNN ने रिपोर्ट किया है कि तुर्की और शाम में आए जल्जलों से मरने वालों की तादाद कम से कम 7,726 हो गई है। तुर्की और शाम में मौलिक जल्जलों के बाद कम से कम 42,259 अफराद जख्मी हुए हैं। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्टे ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में आए जल्जले के बाद तुर्की में कम से कम 5,854 अफराद हलाक और 34,810 दीगर जख्मी हुए हैं।
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में कम से कम 1832 अफराद हलाक और 3850 दीगर जख्मी हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुख्तलिफ पेशेवराना कोर्सेस में दाखिलों के अहलियती इम्तहानात की तारीखों का ऐलान किया है, जिसके साथ इम्तहानात के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने आज सदर नशीन तेलंगाना काउंसिल हायर एजुकेशन प्रोफेसर आर लम्बाद्री, नायब सदर नशीन प्रोफेसर वी वेंकटरमना, सेक्रेटरी महकमा तालीम वी करुणा, डायरेक्टर महकमा तालीम देवासेना के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। हुकूमत ने एमसेट, ईसेट, लॉसेट, पीजी, एलसेट, एडसेट और पीजी सेट तारीखों का तयन किया है। फैसले के मुताबिक तेलंगाना एमसेट 2023 इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी के लिए जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई है। इंजीनियरिंग ज़ुमरे का एमसेट इम्तहान 7 मई तक 11 में मुनक़िद होगा, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी के इम्तहानात 12 तक 14 में रहेंगे। तेलंगाना एडसेट बराए बीएड कोर्स की जिम्मेदारी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को दी गई है, जबकि तारीख 18 में मुकर्रर की गई। शहर हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद की एक कीमती और नायाब घड़ी जो तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे से मस्जिद की जीनत में इजाफा कर रही थी, वो गुज़िश्ता 8 सालों से बंद थी और इसकी रिपेयरिंग के बाद इसे कारगर बना दिया गया। मक्का मस्जिद की नायाब घड़ी की अपनी एक तारीख है। ये फ्रांस की फ्यूरलोवा कंपनी की ये घड़ी 1850 में तैयार करदा है। सल्तनत आसिया के चौथे निज़ाम नवाब नासिरुद्दौला ने फ्रांस से इस घड़ी को मंगवाया था और इसे मक्का मस्जिद में लगाया गया। 1948 के बाद जब मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद का इंतजाम कमिश्नरेट इंडोमेंट के तहत किया गया तो घड़ी के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भारत वॉच कंपनी को दी गई। 1972 से 1982 तक ये जिम्मेदारी बरकरार रही। 1982 में इस वक्त के कमिश्नर पुलिस विजय रामा राव की सिफारिश पर मेंटेनेंस का काम वाहिद वॉच कंपनी को दिया गया। वाहिद वॉच कंपनी के सिकंदर खान और भारत वॉच कंपनी के विनोद शिंदे दोनों की मुश्तरका मसाई के नतीजे में 8 साल से बंद ये तारीखी घड़ी दोबारा कारगर हो चुकी है। सालार जंग म्यूजियम में वाक़ तारीखी घड़ी और मक्का मस्जिद की घड़ी दोनों की बनावट और मिशनरी यकसां बताई जाती है। हुकूमत तेलंगाना ने सालाना बजट 2023-24 में शादी मुबारक स्कीम की रकम में गुज़िश्ता साल के बनिस्बत 150 करोड़ रुपये का इजाफा करते हुए 450 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं, जो एक काबिल सताइश इक़दाम है, लेकिन फ़ंड्स की इजराई में ताख़ीर होने की आम शिकायत पाई जाती है। शादीशुदा जोड़े को बच्चे की पैदाइश के बाद मुआवजा मिलने की बड़ी तादाद में शिकायतें वसूल हो रही है। इसका अजाला ज़रूरी है। गरीब वालिदैन शादी मुबारक स्कीम से इस्तेफ़ादा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं। ये वक्त रकमी इजराई ना होने से मायूस हो रहे हैं। इस स्कीम की उम्मीद में लड़की के शादी करने के लिए जो कर्ज हासिल किया जा रहा है, इस पर सूद का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को महकमा अखिलती बहबूद या मुतालिका हुक्काम को गरीब अवाम की इन परेशानियों पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र तारक रहमान राव ने कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के हमरा शहर हैदराबाद में डबल डेकर की 3 बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये डबल डेकर 3 बसें मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक बसेस है। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि अनकरीब मज़ीद 3 बसों को मुतारिफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रेटर हैदराबाद में इस तरह की 20 बसों को मुतारिफ करने का फैसला किया है, जो मरहलेवार असास पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू की जाएंगी। हर एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की कीमत 2 करोड़ 16 लाख रुपये है। इस बस में बस ड्राइवर के साथ मिलाकर 65 मुसाफिरीन को बैठने की गुंजाइश है और ये बस एक मरतबा चार्ज करने पर 150 किलोमीटर की मसाफत तय करेगी। शहर में आज मुतारिफ करदा 3 इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बसें 11 फरवरी से टैंकबंड, नेकलेस रोड, पैराडाइज और निज़ाम कॉलेज के इलाकों में चलाई जाएंगी। मजलिस पार्टी के कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से तेलंगाना कानून साज़ असम्बली के बजट इजलास के आगाज़ के मौके पर हुकूमत से पुराने शहर में तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए जो मुतालबात किए गए थे, एक आला सतही इजलास में आज इन तमाम कामों को जल्द अज जल्द अंजाम देने का तयक़ुन दिया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव की सदारत में एक आला सतही इजलास हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के दफ्तर ख्वाजागुड़ा रोड नज़द आउटर रिंग रोड पर मुनक़िद हुआ, जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी, कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्र अरविंद कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो रेल NVS रेड्डी और महकमा बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के अलावा GHMC हमदा के अहदेदार भी शरीक थे। इस सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र KT रामाराव की जानिब से भी तफसीलात ट्विटर पर जारी की गई कि पुराने शहर में तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। तेलंगाना हुकूमत का ये मकसद है कि पार्टी खुतूत से बालातर होकर तमाम हैदराबाद को तरक्की दी जाए। तेलंगाना BJP के रियासती सदर बंडी संजय ने रियासत के तमाम 119 असेंबली हलकों में मुकाबला करने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चैलेंज किया। उन्होंने दावा किया कि तमाम हलकों में मजलिस को जमानत बचाने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मनोगड़ा में BJP के कारकुनों के लिए मुनक़िदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए बंडी संजय ने
कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से 50 असम्बली हल्कों में मुकाबला करने के ऐलान पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। बंडी संजय ने कहा कि मजलिस हुक्मरान जमात BRS की हलीफ जमात है, लेकिन असम्बली में ये दोनों जमातें एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ के तौर पर पेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP को शिकस्त देने के लिए ये दोनों जमातें साजिशें कर रही हैं, लेकिन इनकी साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। बंडी संजय ने BRS और कांग्रेस पार्टी को भी एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया।